हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आनंद अकेडमी। तो आज का हमारा नया टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नीड फॉर लॉज, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और हमें क्यों लॉज की ज़रूरत पड़ती है अपनी कंट्री के अंदर। तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। All societies are bound by rules. These rules help to bring about the order in human life. When a group of people live together, there are bound to be a difference of opinion or various issues. There will also be disputes over access to and control over limited resources like water or land. These disputes have to be resolved peacefully and amicably if group has to coexist. Thus, rules were invented to resolve conflict in an impartial and peaceful manner. तो जैसे जब हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो हम ऑब्ज़र्व करते हैं अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं हर एक सोसाइटी के अंदर, रिगार्डिंग क्लीननेस, रिगार्डिंग पार्किंग एरिया, रिगार्डिंग फेस्टिवल सेलिब्रेशन एंड मैनी अदर थिंग्स, मेंटेनेंस हो गया। बहुत सी चीज़ों को लेके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। तो ये रूल्स का मतलब है कि एक तरह का ऑर्डर जो दिया जाता है ह्यूमन को फॉलो करने के लिए इन टू लिव इन सोसाइटी, कि हमें सबको एक साथ रहना है। अगर हम एक को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे तो दूसरे को प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन सभी के लिए इक्वल बनाए गए हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल लिव टुगेदर। तो जैसे कि सोसाइटी में हम आपस में एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, सबके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, सबके कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं और उसको एंजॉय भी करते हैं। तो इस तरह से कैसे हम एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे के ओपिनियंस को स्टडी कर पाते, जान पाते और सबको कोई भी कुछ प्रॉब्लम है तो उनको हम हेल्प कर पाते। तो ये कुछ चीज़ें इसमें बोली गई है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिस पे कि हर एक इंसान एग्री नहीं कर पाता है, तो एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट छिड़ जाता है, कोई बहस हो जाती है किसी चीज़ को लेके। तो वहाँ पे भी हम कैसे उसको पीसफुली शांत कर सकते हैं या किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इन कुछ चीज़ों के लिए जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, इन्वेंट किए गए हैं, जिससे कि हम हर एक जो भी कॉन्फ्लिक्ट या बहसबाजी या जो भी परेशानी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है हमारी सोसाइटी के अंदर, उसको हम पीसफुली सॉल्व कर सकें, एक दूसरे के साथ खड़े होकर एक दूसरे के साथ ओके। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या आप में से कोई बता सकता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये सब कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अपने आंसर्स को। Okay, so now I'll tell you about the meaning of constitution. A constitution is a set of rules, laws and principles according to which a country is governed. The rules and laws are specially created to suit the need of the people of that country. तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक सेट ऑफ रूल्स होता है, एक लॉज बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, एक प्रिंसिपल्स तैयार किए जाते हैं हमारी कंट्री को गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए। ठीक है, तो वो सेट ऑफ रूल्स जो है वो फ्रेम होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो हमारी गवर्नमेंट जो है उनको फॉलो करती है और हम पीपल्स को भी, सिटीजन्स को भी उसको फॉलो करना पड़ता है। और अगर हम उसके अगेंस्ट जाते हैं तो हमें पनिश भी किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी को, हमारी कंट्री को चलाने के लिए वी मस्ट नीड अ सेट ऑफ रूल्स, वी मस्ट नीड अ लॉज, वी मस्ट नो अबाउट द लॉज and we must know about the principles that we must have to follow while living in such country. People belonging to different ethnic groups, language groups, religions and culture make up a nation. तो हमारी कंट्री जैसे इंडिया में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के वो है, अलग अलग बैकग्राउंड से वो आ रहे हैं, अलग अलग रीजन से, अलग अलग रिलीजियस से है वो। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई नॉर्थ साइड से है, कोई हिमालयन एरिया से, तो कोई कोस्टल साइड से है, कोई पंजाबी है, तो कोई मद्रासी है, तो कोई इंग्लिश है, कोई
बंगाली है। तो इस तरह से अलग अलग सेक्शन में अलग अलग लोगों को सब डिवाइड किया है, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्स मीन्स डिफरेंट पीपल लिव इन द सेम कंट्री। लाइक अलग अलग लोग के अलग अलग फेसेस है, अलग अलग जेंडर है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग बैकग्राउंड से वो आ रहे हैं, फिर भी हम सब मिलके टुगेदर वी लिव इन अ वन कंट्री। देयरफॉर इट इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल टू हैव रूल्स। और इसलिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए कि हम सभी कल्चर या हम सभी सिटीज़न जो अलग अलग जगह से, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग सोसाइटी से, अलग अलग जगह पे रहते हैं, उनके लिए ये रूल्स बनाए गए हैं ताकि वो कंट्री में इक्वली उनको ट्रीट किया जाए, इक्वल उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए और एक यूनिकनेस क्रिएट हो। लाइक ऑल द पीपल्स आर इक्वल, एक इक्वालिटी वाला स्टेटमेंट वहाँ पे बोला जा रहा है। समझ में आ रही है चीज़ें? The Constitution also deals with the composition of the government with the detailed explanation of its different organs, the legislature, the executive, and the judiciary. तो जो हमारी गवर्नमेंट है उनको भी 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट आता है द लेजिस्लेचर, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर जुडिशियरी आता है। द कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ ईच ऑफ दीज ऑल्सो स्पेसिफाइड कि ये किस तरह से काम करते हैं, क्या किसके रोल है, किस तरह से उनको ड्यूटीज़ दी गई है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉर्म किए गए हैं उनके लिए, वो सभी चीज़ें जो है इसमें स्पेसिफाई की गई है। एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाई अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस वेयर बाय द स्टेट कैन नॉट एक्ट अनजस्टिसली। कि इसी के साथ साथ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये चीज़ें भी बैलेंस करते हैं कि जो लाइक हमारा इनकम है या हमारे जो बैलेंस है वो भी सबको इक्वली मिल रहा है या नहीं, या किसी के साथ अनजस्टिस तो नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ों का भी ध्यान हमारा स्टेट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रखता है। The next topic is the Indian Constitution. We'll discuss this in our next video. तब तक के लिए keep on subscribe. अगर आपको कोई भी तरह के doubts है या कोई भी तरह के आपके जो मन में है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू।